तो एसडीएम साहब आप देखते नहीं है ये, तो आज चलान करके अभी इनकी कॉपी हाथ में थमाइए और आप इंश्योर करिए जितनी कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे चल रही है ये आपकी जिम्मेवारी है कि उसकी कंप्लायंस हो रही है, ये आपकी जिम्मेवारी है। एंटी स्मोक गन ये ऐसी पड़ा हुआ है, ये चला है कभी तो क्यों रखा हुआ है नमूना बना के? ये हर 500 मीटर पे एक होना चाहिए, आपको पता है? ये सारी की सारी धूल उड़ रही है और तुम्हारा ये जुगाड़ बंद पड़ा हुआ है और तुम ये बता रहे हो चलता है। अरे चलता है, इसका कोई टाइमिंग के साथ चलना है, इसको डस्ट मिटिगेशन कर दिया है यहाँ पे। आप लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी धक्का करते जाएंगे, हमें बर्दाश्त करना, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन आप नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। और बिना नॉर्म्स को फॉलो किए बनाएंगे, दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एसडीएम साहब अभी चलान दीजिए इनका आपने। अभी आपने वीडियो में देखा कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे हुए हैं और नियमों का उल्लंघन होने पर एसडीएम को फटकार मारते हुए चालान काटने के निर्देश दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही हालत बुराड़ी नगर निगम वार्ड में बने हुए हैं। यह दोनों इमारतें पिछले 8 महीनों से बनाई जा रही है। अवैध तरीके से बनाई जा रही इन इमारतों के निर्माण के दौरान कोई भी पॉल्यूशन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन बिल्डिंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बुराड़ी निगम वार्ड में इस तरह की कई इमारतें बन रही हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। शालीमार पैलेस के निकट बुराड़ी गांव में जो प्रवेश द्वार है वहां पर भी इस इमारत का निर्माण चल रहा है। पिछले 3 महीनों से इस इमारत का निर्माण हो रहा है और यहां पर भी पॉल्यूशन के किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा। परंतु आखिर क्या वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी बुराड़ी नगर निगम वार्ड में इन अवैध इमारतों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जबकि सभी अवैध इमारतें जहां एक ओर अवैध बन रही है वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन के नियमों का भी कोई पालन नहीं कर रही है, जबकि यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही एसडीएम कार्यालय बना हुआ है। आखिर एसडीएम कार्यालय को इन अवैध इमारतों के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? बुराड़ी वार्ड के तहत बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक में यह अवैध इमारत बनाई जा रही है। इस अवैध इमारत का निर्माण भी पिछले कई महीनों से हो रहा है, लेकिन यहाँ भी कोई नियम कायदे कानून नहीं अपनाए जा रहे हैं। उपकार कॉलोनी में इस अवैध इमारत के निर्माण को आप देख रहे हैं और इस अवैध इमारत के निर्माण के दौरान भी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बुराड़ी नगर निगम वार्ड में पॉल्यूशन जम के हो रहा है। AQI 700 के करीब पहुंच रहा है, लेकिन दिल्ली नगर निगम से लेकर के दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के अधिकारी कार्रवाई करने के मूड में नहीं हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 5 निगम वार्ड है। जैसे हालात बुराड़ी नगर निगम वार्ड में बने हुए हैं, इससे खतरनाक हालात संत नगर निगम वार्ड में बने हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रूबी रावत है और अवैध निर्माण की बात करें तो यहाँ करीब 30 से अधिक अवैध इमारतों का निर्माण दिन रात चल रहा है। विशेषकर चेतन बिहारी मंदिर सोसाइटी में भी कई अवैध इमारतें बनाई जा रही है। जो वीडियो में आप इमारत देख रहे हैं ये चेतन बिहारी सोसाइटी में बनाई जा रही है और पिछले कई महीनों से इस इमारत का निर्माण चल रहा है। यह इमारत लगभग बनकर तैयार है और इस इमारत का निर्माण भी चेतन बिहारी सोसाइटी में हुआ है। इन इमारतों के निर्माण के लिए भी दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत कोई भी नक्शा पास नहीं करवाया गया है अथवा नक्शे के मुताबिक नहीं बनाई जा रही है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी संत नगर निगम वार्ड में भी इन अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत जो नियम निर्धारित किए गए हैं या दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों का इन बिल्डिंगों के निर्माण में पालन नहीं किया जा रहा है। हरित विहार की गली नंबर 1, गली नंबर 2 और गली नंबर 3 में इन इमारतों का निर्माण हो रहा है और यहाँ भी कोई नियम नहीं अपनाए जा रहे हैं। सभी नियमों को ताक पर रखा गया है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के मुताबिक बिल्डिंग का निर्माण करने के दौरान बिल्डिंगों को टीन शेड से ढका जाना चाहिए अथवा तिरपाल से बिल्डिंग को ढका जाना चाहिए, ताकि बिल्डिंग के निर्माण के दौरान जो पॉल्यूशन हो रहा है वह आसपास के क्षेत्र में नहीं फैले। लेकिन संत नगर निगम वार्ड में ऐसे कोई भी नियम अपनाए नहीं जाते हैं।
संत नगर निगम वार्ड में मौजूद बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी इन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम इन बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है। बिल्डिंगों को पॉल्यूशनों के नियम के तहत तिरपाल से नहीं ढका गया है, टीन शेड से नहीं ढका गया है। इसलिए इन बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है, जो आसपास के एरिया को प्रभावित करता है। पिछले दिनों संत नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 तक पहुंच गया था, यानी बहुत से बहुत ज़्यादा खराब यहाँ का वातावरण है। वायु में जमकर पॉल्यूशन है, लेकिन जिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को इन बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई करने के जिम्मेवारी सौंपी गई है, वह अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से ताक पर रखे हुए हैं, बल्कि बिल्डर माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप देखिए, इस बिल्डिंग को भी तिरपाल से नहीं ढका गया है, टीन शेड से नहीं कवर किया गया है। ऐसे में पूरी तरह से दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के नियमों को धत्ता बताया जा रहा है। परंतु यह सब धींगा मस्ती दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को दिखाई क्यों नहीं दे रही है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के नियमों के तहत दिल्ली नगर निगम को ही इन बिल्डिंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। वायु प्रदूषण फैलाने के खिलाफ इन बिल्डिंगों के चालान काटे जाने चाहिए। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी मौन क्यों हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को भी चालान काटने का और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, परंतु बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे इन अवैध निर्माणों के खिलाफ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्हें भी पूरी तरह से चालान काटने का अधिकार है, क्योंकि सारी ही बिल्डिंगें अवैध है और वायु पोल्यूशन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री जगह जगह घूमकर पॉल्यूशन को देख रहे हैं, पॉल्यूशन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और एसडीएम को चालान काटने के निर्देश दे रहे हैं, आखिर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? वह जनप्रतिनिधि जिन्हें इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, जनता के पॉल्यूशन को रोकथाम करने के लिए निगम के अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए थे, वह भी क्षेत्र से इस मामले को लेकर पूरी तरह से गायब है। जबकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक सांसद, एक विधायक और 8 निगम पार्षद हैं, जिनमें से 5 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और 3 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन कोई भी निगम पार्षद इन अवैध इमारतों से फैल रहे वायु पोल्यूशन को लेकर सक्रिय नहीं है।